तू मेरा बच्चा मेरा लाल तेरी अल्लाह जिंदगी करे तू रजब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ हमें कोई तकलीफ नहीं है ਅਸੀਂ तो खुद चाहते दोनों खैर ना बसन कि जो लोग 2 माह से सुलह करवा रहे थे उनको तकलीफ होनी स्टार्ट होगी। रजब डकी ये सारा इनका सीन है। ये अपने आप को पॉलिटिशियन भी बोलते हैं। 2013 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था कि ना मैं यूट्यूबर हूं ना मैं टिकटॉकर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, एक मेरा ज़ेब न्यूज़ के नाम से, एक मेरा ज़ेब टीवी के नाम से। कभी जाके आप सर्च कीजिएगा और पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे। जब मैं बात कर रहा हूं सुलह की तो आपने मेरे खिलाफ वीडियो डाल दी। पहले डालते ना भाई, जब मसले चल रहे थे तब क्यों नहीं डाली? ओ भाई आप होते कौन हो? आपकी क्या वर्थ है? आपका क्या काम है दूसरों के घरों में? सुलह पावे रोड पे बैठ के हो, पावे मेरे घर में हो, पावे रजब के घर में हो, पावे ईमान के घर में हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। ये उनका इंटरनल मैटर है। इनका पहला मैसेज ग्रुप में क्या आता है जी, ये जो सुलह होगी ना रजब के घर पे होगी ना ईमान के घर पे होगी, ये 3rd प्लेस पे होगी। अपने ग्रुप में लोगों को मैसेज करते हैं। ओ भाई आप होते कौन हो? आप ब्रॉड पे आंटियां बिठवा के खुद पॉजिटिव हो के आप मुझे गालियां पढ़वा रहे हो। वही आंटियां यहाँ से उठती हैं जाके पतलू और उनकी ब्रॉड पे बैठ के वहां पे बैठ के हमें गालियां देती हैं। आपको वो नजर नहीं आ रहा हम बेवकूफ़ हैं, हम क्या अंधे? और मेरा बेटा इस टाइम पे मेंटल उस कंडीशन में है कि वो कुछ कर ना ले, मुझे ये टेंशन है। सबसे पहले तो मुझे अपने बच्चों को बचाना है। जिस किस्म के मामला चल रहे हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब रजब से हमारी बात हुई, रजब को हमने कुछ बातें समझाई, कुछ हमने उसकी बातें सुनी। इन शॉर्ट रजब ने बोला कि मैं नेगेटिविटी के साथ नहीं चल सकता। तो ईद के बाद मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा, ईमान के घर भी जाऊंगा, गज़ल के घर भी जाऊंगा जो रजब की सिस्टर है, ताकि उनकी तरफ से भी ना कुछ चीज़ें हम लोग क्लैरिफाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्री कैप से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिस तरह मैंने बोला था कि मैं दोनों साइड्स को ऑफ़र करता हूं कि मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें। अगर ज़रा सा भी आप अपने दिल में चाहते हैं कि ये पैचअप हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं तो उसके बाद होता क्या है कि जो लोग 2 माह से सुलह करवा रहे थे उनको तकलीफ होनी स्टार्ट होगी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं इन लोगों को बड़ा पॉजिटिव समझता था कि यार देखो ये लोग कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये सारी एफर्ट्स सोशल मीडिया और यूट्यूब की हद तक हो रही थी। माँ जी का मैसेज आपने सुना प्री कैप में, आगे चल के मैं उस मैसेज को भी चलाऊंगा। आज की जो मेरी वीडियो है इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा उन वकील साहब का, उनका चैनल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म किया। और पता है कब किया? पहले नहीं करते थे। जब मैंने बोला कि सुलह होनी चाहिए, हम एफर्ट करते हैं, आओ मिलके एफर्ट करते हैं, उसके बाद उनको तकलीफ स्टार्ट होगी। और उसके बाद एक भाई हमारे यूट्यूबर है जो हमें गालियां पढ़वाते हैं, कभी अपनी ब्रॉड पे, कभी वहाँ से लोग उठते हैं और वही आंटियां जाके जो पिंड की ब्रॉड है उस पर बैठ के हमें गालियां देती हैं। उसके बारे में भी मैं आज बात ज़रूर करूँगा। और उसके बाद जो मेरी रजब के वालिदैन से बात हुई उसका मैं जिक्र करूँगा। रजब से भी मेरी बात हुई है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है मेरी इन 4 स्टेप्स पे है। डिटेल बात मैं आज आपसे करूंगा। मुनाफिक जो लोग हैं उनके चेहरे भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक मोबाइल शॉप है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनके पास स्टॉक आया हुआ है। तो ये जो स्क्रीन पे आपको अब्बास कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। आपको किसी किस्म का भी मोबाइल चाहिए, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, तो बड़े अच्छे रेट्स पे आपको मोबाइल मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं जी सबसे पहले वकील साहब की तरफ। ये वो वकील साहब हैं कि जिनकी मैं इनको कहूँगा कि ये टिकटॉकर बोलूँ, मैं इनको यूट्यूबर बोलूँ, मैं इनको अब वकील बोलूँ, मेरी समझ से तो बाहर है। इन साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे 2000 प्लस वीडियो बना रखी है। और इनकी जो वीडियोस देखे ना, रजब डकी ये सारा इनका सीन है। ये अपने आप को पॉलिटिशियन भी बोलते हैं। 2013 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और उस इलेक्शन में इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको वोट कितने पड़े। तो चलें जी, इनका चैनल मेरे सामने खुला हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ना इनकी वीडियोस के बारे में बताता हूँ। इन्होंने आज जो वीडियो बनाई है, हकीम लोहा पाड़ ने दानिया शाह को बैंड बजा दिया। दूसरी इनकी वीडियो है जी, रजब भट्ट ने ईमान को सुलह की ऑफर कर दी। तीसरी वीडियो देखें जी, रजब भट्ट वर्सेस ईमान बच्चे। फिर उसके बाद इनकी एक वीडियो है जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट ने रजब का झूठ पकड़ लिया। ये भी रजब भट्ट पे वीडियो है। नीचे आ गई जी डकी भाई केस। फिर उसके बाद पहली बार ईमान। अब मैं इनकी वीडियोस का आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। फिर नीचे वीडियो है जी, रजब भट्ट की एक और ऑडियो लीक, रजब भट्ट एंड ईमान, रजब भट्ट एंड ईमान, रजब ईमान कंट्रोवर्सी, रजब भट्ट एंड ईमान, रजब भट्ट रिप्लाई टू ईमान मदर, ईमान रजब कंट्रोवर्सी।
फिर नीचे वीडियो है रजब ईमान कंट्रोवर्सी, ये मैं आपको इनके शॉर्ट टाइटल बता रहा हूँ, ठीक है। रजब ईमान कंट्रोवर्सी, रजब ईमान कंट्रोवर्सी, रजब भट्ट एंड ईमान कंट्रोवर्सी शॉकिंग। फिर उसके बाद बिग डेवलपमेंट इन डकी बाई केस। फिर रजब ईमान कंट्रोवर्सी, क्या अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल है। ये इन्होंने एक वीडियो बनाई है जी, कर्ज में डूबा मुल्क। 163 व्यूज़ आए हैं, 163 व्यूज़ आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डकी बाई की वीडियो। फिर उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाई है बादल बाबू केस न्यू अपडेट, 156 व्यूज़ इनके। फिर उसके बाद सिस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाई है। फिर उन्होंने रजब भट्ट, फिर डकी बाई, फिर उसके बाद राजपाल यादव पे इन्होंने वीडियो बनाई है, 420 व्यूज़ आए हैं। फिर रजब भट्ट लेटेस्ट न्यूज़, डकी बाई केस, डकी बाई, रजब भट्ट, 5 लाख काइट्स रिकवर्ड, इनके 769 व्यूज़ आए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक बीच में वीडियो डिफरेंट आ गई। फिर आता है रजब भट्ट एंड रियाज सोलंकी, रजब भट्ट केस, लाहौर भट्टी गेट इंसिडेंट, 102 व्यूज़। फिर उसके बाद डकी बाई केस, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब एन ईमान, डकी बाई लेटेस्ट। फिर इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा पे 456 व्यूज़। फिर रजब भट्ट, इंजीनियर मिर्ज़ा पे इन्होंने बनाई है, इसमें 2.7 2700 व्यूज़ आ गए जी किसी और टॉपिक पे, रजब और डकी को और सिस्ट्रोलॉजी को हटा के। फिर रजब भट्ट, डकी बाई, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट। फिर उसके बाद उमेरी पे इन्होंने बनाई थी, 617 व्यूज़ आए हैं। फिर रजब भट्ट, रियाज सोलंकी, डकी बाई केस, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट। फिर उसके बाद इन्होंने की जी रियाज सोलंकी को रजब भट्ट से पता नहीं पंगा हो गया। अच्छा, कराची सुप्रीम कोर्ट, ये भी रियाज सोलंकी वाली, रजब भट्ट वाली है। डकी बाई, रियाज सोलंकी, डकी। ब्रेकिंग न्यूज़, रजब भट्ट के मुखालिफ वकील का भी लाइसेंस कैंसिल हो गया, रजब भट्ट के वकील। फिर बादल बाबू की उन्होंने बनाई, 1000 व्यूज़ आ गए जी। रजब भट्ट, बिग ट्विस्ट इन रजब भट्ट केस, रजब भट्ट, रजब बाय को HN फूड ने कैसे चूना लगाया, लो जी, ये भी उन्होंने बताया। डकी बाई। फिर उसके बाद आ गया जी बादल बाबू केस आ गया, डकी बाई, डकी बाई, डकी बाई, डकी बाई। ये जी, ये हमारे हैं जी एक हाई कोर्ट के लॉयर हैं, जिनका ये यूट्यूब चैनल है, काम धंधा कोई नहीं करना, बट डकी रजब नू पकड़ना है, व्यूज़ लेने हैं, उसके बाद बातें करनी है। और जब इनको हमने कहा कि हम लोग केस सॉल्व करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो इनको तकलीफ स्टार्ट हुई कि उस्मान का नाम बीच में ना आ जाए। फिर इन्होंने ना मेरे खिलाफ ना दबा के एक वीडियो बनाई, चूँकि इन्होंने व्यूज़ तो लेने थे। ये जी इनकी क्रेडिबिलिटी है, मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, आप सबको समझ तो आ गई है। इन्होंने पूरी एक मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने यही बोला जी सुलह उस्मान ज़ेब के थ्रू नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया, ठीक है, इनका अपना एक स्टांस है। थोड़ा सा मैं अपने चैनल की तरफ भी भाईजान आता हूँ कि आपको पता चले कि मेरा कंटेंट क्या है यार, मेरा कंटेंट भी तो पता चले। वकील साहब का कंटेंट तो आपने देख लिया। मेरी जो आज की वीडियो जी हकीम लोहापाड़, हकीम शहजाद लोहापाड़, हकीम शहजाद लोहापाड़, क्योंकि 2 दिन से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बाद मैंने जो ऑफ़र की थी रजब एन ईमान, फिर ओपन इनविटेशन टू रजब एन ईमान। उसके बाद फिर मैंने पठान सहीफ़ा जब्बार की मैंने वीडियो बनाई है। फिर मैंने वीडियो क्या बनाई है, नीचे देखें, लावारिस कराची, ये भी मेरी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप जाके देख लें, ठीक है, 4 दिन पहले की है। फिर उसके बाद UK राइडर जिसने सुसाइड की कोशिश की थी, ये मेरी वीडियो है। फिर उसके बाद पतलू और रजब के खिलाफ जो वीडियो है वो भी बिल्कुल मेरी वीडियो है। फिर पतलू पर इंडिया से फंडिंग का इल्ज़ाम, ये भी मेरी वीडियो है। नीचे क्या है, कैद के दौरान वालदा का इंतकाल, PTI के कारकुन कब्र से लिपट गया, ये भी मेरी वीडियो है, ठीक है। फिर इंडिया के इन्फ्लुएंसर की मैंने वीडियो बनाई है। फिर फैसलाबाद में पेट्रोल की कमी पे मैंने वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद हकीम बाबर साहब जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन पर मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद फिर रजब भट्ट की वीडियो है इस डन नाउ वाली। फिर दोबारा रजब भट्ट की वीडियो है, लाइव पर अंदर की बातें बता दी जो उसने पतलू के अगेंस्ट बताई थी। फिर उसके बाद है जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, ये भी मेरी वीडियो है। फिर उसके बाद हकीम बाबर साहब की है। फिर टिकटॉकर जावेद मांडरी जिसको गोली लगी थी, वो वीडियो भी पड़ी है। फिर बालाकोट से तल्लक रखने वाले सोशल मीडिया स्टार, ये मेरी वीडियो है। फिर रजब भट्ट की वीडियो है, फिर रजब की है। फिर उसके नीचे ईरान के सरदार जो फौत हुए थे, सदर आयतुल्लाह अली खुमैनी, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, ठीक है। जानवरों के इंजेक्शंस इंसानों को लगने लगे, यह भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। फिर ये मेरे कुछ एंकर्स डालते हैं, कुछ मैं डालता हूँ। स्विमिंग पूल में डूबने से 11 साल का बच्चे की मौत होगी, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। फिर डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर पर मैंने वीडियो बनाई है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे पास आए थे, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद मुज़ ऐप का रिश्ता, एक लड़की का इशू हुआ था लाहौर के अंदर, हमारी एक एंकर की थी, इंटरव्यू किया, वो भी मेरे चैनल के ऊपर चल रही है। लाहौर में बच्चे गटर में गिर गए, वो भी मेरे चैनल पे चल रही है। लाहौर दरिया रावी में औरत की बच्चों समेत खुदकुशी की वीडियो भी चल रही है। ये मैं सारी अपनी वीडियो तरतीब से आपको बता रहा हूँ। आइस पीने से मना करने पर देवर ने भाभी को तशद्दुद कर दिया, ये भी मेरी वीडियो है सर।
मैं सिर्फ रजब पे या इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता, मेरे चैनल पे ये नहीं लगती। T20 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये भी मेरी वीडियो है। फिर उससे नीचे चले जाएं रजब बर्ड और डकी वाली केस है, फिर वैलेंटाइन डे पर नौजवानों के इंकिशाफात, ये भी मेरी वीडियो है। ठीक है, मुफ्त माल्टे ना देने पर पुलिस एहलकार ने शहरी को थप्पड़ मार दिया, ये भी मेरी वीडियो है। इमरान खान की एक आंख खराब, ये भी मैं वीडियो मैंने बना रखी है। फिर उसके बाद अमीर लड़की को लड़कों की तलाश, ये एक फ्रॉड है, इस फ्रॉड के बारे में भी मैं वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, आप पता नहीं क्यों लोगों को नजर नहीं आ रहा। कराची डिफेंस से 5 साल की लड़की बाजियाब, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है। फिर फर्क होकर से रिलेटेड है, हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर की रिश्वत लेते हुए वीडियो आउट हुई, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है यार। बीवी का शोहर पर तशद्दुद, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी हैं, बाचाई मस्जिद पे वीडियो है मेरी, डक्की पे है। अच्छा, बहुत सारी इस तरह किस्म की वीडियोस हैं, बाकी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरा कंटेंट आपने देख लिया, मेरा क्या कंटेंट है। अब ये वकील साहब बोलते हैं जी उस्मान कौन है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि ना मैं यूट्यूबर हूँ ना मैं टिकटॉकर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, एक मेरा ज़ेब न्यूज़ के नाम से, एक मेरा ज़ेब टीवी के नाम से। कभी जाके आप सर्च कीजिएगा और पूरे पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदे उस अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका चेयरमैन हूँ। ये मेरे ज़ाती चैनल्स हैं, ये किसी और के नहीं है, ये आप जाके बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी क्रेडिबिलिटी की बात की तो थोड़ा सा जाके अपनी क्रेडिबिलिटी भी आप देख लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हो। आपने बट डक्की रजब, उसके अलावा आपको एक व्यू नहीं पड़ता। और अभी जब रजब के घर में जंग चढ़ रही है तो आप सब ने कहा जी व्यूज़ उठाओ। मुझे याद है कि जब डकी कोर्ट में जाता था, आप वीडियो बनाने के लिए कोर्ट के अंदर घुसते थे, आप कोई डकी के वकील नहीं थे। आप अंदर जाके सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक लड़के को मोबाइल पकड़ा देते थे, वो वीडियो बनाता था, जी ये फलां वकील साहब अंदर आ गए, और बाहर आके आप इंटरव्यू देते थे डकी के फेवर में। और वही डकी जब बाहर निकला तो उसने आपको मुंह नहीं लगाया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसा है, तो फिर ऐसा ही सही, सब लोगों को पता है। और अब यहाँ पे आके जब मैं बात कर रहा हूं सुलह की, तो आपने मेरे खिलाफ वीडियो डाल दी। पहले डालते ना भाई, जब मसले चल रहे थे तब क्यों नहीं डाली। 2013 में आपने इलेक्शन लड़ा, अपनी प्रोफाइल पे आपने लिखा है जी मैं पीपल्स पार्टी का वो की तरफ से मैंने इलेक्शन लड़ा है। तो भाई आपको वोट कितना पड़े आप ये भी तो बताओ ना। फिर 2013 के बाद से अब तक कहाँ गया आपकी सियासत। लिखने से कुछ भी नहीं होता, मैं भी बड़ा कुछ लिख सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपने बारे में मैंने आपको बता दिया। ये ना सोचिएगा कि आपके सामने कोई लल्लू पंजू बंदा खड़ा है जिसको आप चाहोगे तो मंड दोगे क्योंकि आप वकील हैं। तो ये आप बिल्कुल भी अपने जहन में ना सोचिएगा कि कोई लल्लू पंजू बंदा आपके सामने बैठा है। ठीक है, मैंने आज तक किसी को ये बात नहीं बोली कि मेरे कौन से चैनल है, फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। मेरे जो एंकर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीडियो लग जाती है, चीज़ें मैंने जो हो रही हैं। मैंने एक वकील को ना बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। आज मुझे ना मैंने उसकी एक वीडियो देखी, एक बंदा था, उसने नमाज की बेहुरमती की थी, उसने ना वीडियो बनाई और ये बात बोली कि मैं उसको वार्न करता हूँ कि इसने दोबारा ये वीडियो ना बनाए। ये वो वकील था, मैंने हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया, मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूँ, मियाँ बिलाल एडवोकेट का। उसने आज तक मेरे खिलाफ एक बात नहीं बोली। और जब उसने रजब से बोला मैं दिल से सुलह करता हूँ, तब से लेके अब तक उस बंदे ने कोई बात रजब के खिलाफ नहीं की। यानी कि उस बंदे को मैंने इतना क्रिटिसाइज़ किया, आज तक उसने मुझे जवाब नहीं दिया। जितना हमने क्रिटिसाइज़ किया उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फिर मैं उसके पास गया, हम लोग मिले, उसके माथे पे कोई बल नहीं आया। फिर उसके बाद जब उसने बोला मैं रजब से सुलह करता हूँ, तो उसके बाद उसने वो सुलह करके दिखाई, उसने दिल से अपनी दुश्मनी ख़त्म की। ये होते हैं असल वकील। और आज जब नमाज का मामला दूसरी साइड पे आया तो मियाँ बिलाल की मैंने आज वीडियो देखी, आप यकीन माने दिल जो है वो एक दम से ना इज़्ज़त के लिए उड़ जाता है कि हम इस बंदे को क्या समझते थे और इस बंदे ने देखें किस तरह चीज़ों को, जो बात उसने बोली वो अपनी चीज़ों पे कायम है। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ आपने क्या किया, आपने तमाम जो वीडियो मेरे खिलाफ बना दी कि कहीं गलती से उस्मान सुलह ही ना कर ले और जो सारा मामलात हैं वो उस्मान ही ना ले ले। ओ भाई आप होते कौन हो, आपकी क्या वर्थ है, आपका क्या काम है दूसरों के घरों में सुलह, पावें रोड पे बैठ के हो, पावें मेरे घर में हो, पावें रजब के घर में हो, पावें ईमान के घर में हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, ये उनका इंटरनल मैटर है। आप मेहरबानी करें, जो वकालत आपको जो बंदा भी हायर करते हैं आप उसको सर्विसेज दें। आप क्यों बीच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं? जो आपका काम है, जिस चीज़ का अल्लाह आपको लाइसेंस मिला है, अल्लाह ने जो काम आपसे लेना है आप उस काम पे फोकस करें। तो ये आपकी हिस्ट्री थी, मैंने थोड़ा सा बता दी। आइंदा के बाद मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी, लेकिन एक दफ़ा आपको रियलिटी चेक देना ज़रूरी था ताकि लोगों को पता चले कि इंसाफ व्यूज़ के लिए ये कितना करते हैं।
इन्होंने टिकटॉक पे कोशिश की, इन्होंने यूट्यूब पे कोशिश की, कभी किसके मसले में पड़ गए, किसके मसले में पड़ गए, डे वन से ढकी को कैप्चर करने की कोशिश की, बट अल्लाह जिसको इज्जत दे वही सीन होता है। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो इनका एंड करता हूँ, बाकी इनका चैनल जाके सर्च कर लीजिएगा, अगर मैंने कोई गलत बात बोली है तो आपको पता लग जाएगा। नाम मैं इनका नहीं लेता, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में जब नाम ले लो तो अगले को फेम मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं जी हमारे एक भाई की। ये वो भाई थे जो मुझसे रिक्वेस्ट किया करते थे, जी रजब से आप बाप को बोलो मुझसे रब्ता कर ले, माँ जी को बोलो मुझसे रब्ता कर ले, और रजब को मेरा ये पैगाम दे दो, रजब को मेरा वो पैगाम दे दो। बहुत सारी बातें मैंने हमेशा इनका जो मैसेज था इन्होंने मुझे फॉरवर्ड करते थे, मैं आगे पहुँचा देता था जहाँ पर भी पहुँचाना होता था। मैंने तो नेगेटिविटी लाई नहीं कभी। फिर उसके बाद ये मुझे मैसेज करते जी फलां बंदा मुझे ब्रॉड पे गालियाँ दे रहा है, फलां ये वो शयान लड़का पता नहीं क्या। मैंने कभी इनको ना इस बात पे मैंने बोला जी मुझसे बात नहीं करनी। फिर होता कुछ यूँ है, उस दिन जब मैं वीडियो पहले ये मुझे कहते जी सुलह कराओ कराओ कराओ, 2 महीने इन्होंने अपना वो कंटेंट चलाया, इनका कंटेंट चलता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो डाली कि ठीक है चलो जी सुलह कराते हैं, हम लोग एफर्ट करते हैं, दोनों फैमिलीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इनका पहला मैसेज ग्रुप में क्या आता है जी, ये जो सुलह होगी ये ना रजब के घर पे होगी, ना ईमान के घर पे होगी, ये 3rd प्लेस पे होगी। अपने ग्रुप में लोगों को मैसेज करते हैं। ओ भाई आप होते कौन हो, सुलह जहां पे भी हो जाए, आप क्या चाहते हो यार? 2 माह तक आपने लोगों को मिसगाइड किया, मैनिपुलेट किया, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मेरे पास अभी भी आपका मैसेज पड़ा है जिसमें आप बोल रहे हो कि मेरा लुबना आंटी से कॉन्टैक्ट नहीं है, और जिसमें आपने मुझे मैसेज किया कि जो लुबना आंटी ने शटअप कॉल दिए जी, मुझे क्या दिए, तब तक आपको तो रब्ता ही नहीं था। अभी थोड़े दिन हुए आपका रब्ता होना शुरू हुआ है, कुछ लोग और उनका रब्ता होना शुरू हुआ है। रजब के घर आप जा रहे थे, आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार रजब को बोलो, माँ जी को बोलो कि मुझे घर वहाँ पे उनके जाना है। आपको याद नहीं है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आसिफ साहब आ रहे हैं घर पे, वो टाइम आप भूल गए। ये सारी बातें आपने किसी को नहीं बताई, लेकिन दूसरी साइड पे आप ब्रॉड पे आंटियां बिठवा के खुद पॉजिटिव होके आप मुझे गालियां पड़वा रहे हो। वही आंटियां यहाँ से उठती हैं जाके पतलू और उनकी ब्रॉड पे बैठ के वहाँ पे बैठ के हमें गालियां देती हैं। आपको वो नजर नहीं आ रहा हम बेवकूफ़ हैं, हम क्या अंधे? आपने क्या एफर्ट किया आज तक? क्या एफर्ट किया आपने सिवाय यूट्यूब चैनल चलाने के? कोई आपने एफर्ट की है लोगों को मैनिपुलेट करने के, सिंपैथी लेने के? मैं क्यों सिंपैथी लूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों लोगों को फेक तसल्ली दूँ? मैं तो एक्चुअल बात बतानी है जो कि चल रही है। क्या मैं भी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाऊं, मैं भी पॉजिटिव बातें करने लग जाऊं, लोग और ये जो आंटियां घर में जो फारग हैं वो फिर मेरे साथ अच्छी हो जाएं, अपनी ब्रॉड चमकाने लग जाऊं? कल आपने अपने ग्रुप में मैसेज किया जी मैं लाइव आ रहा हूं, आ जाएं। मैंने तो कभी अपने ग्रुप में मैसेज नहीं किया जी मैं लाइव आ रहा हूं तो आप आ जाएं। ग्रुप आपने व्हाट्सएप बना लिया। तो मेहरबानी करें ये चीज़ें लोगों को मैनिपुलेट ना करें। कभी रोते हो, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। और यार कौन, हम तो कभी नहीं रोए यार। बात ये सारी है, वो सुलह करनी है तो उस तरीक़ेकार और होते हैं। जब लोग आपको बोधर नहीं कर रहे तो आपको तकलीफ क्या है? आप मेहरबानी करें मुझे गालियां ना पड़वाएं। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं जो कुछ आपने सिंपैथी कार्ड खेल खेल के, और जब मैंने सुलह की बात की तो आप मेरे अगेंस्ट हो गए। पहला मैसेज ही डाल दिया जी ईमान की तरफ ना सुलह होगी ना रजब की तरफ सुलह होगी। तो मैं आपको एक बात बोलूं, जब सुलह होगी किसी का बाप भी सुलह को नहीं रोक सकता। यह भी मैं आपको बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जब सुलह होगी मैं आगे इस माइक पे बैठ के मैं खुद अनाउंस करूंगा, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। ये बात आप जहन में रखिएगा और ये ना बोलें कि मैंने 2 माह एफर्ट किया। आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। क्या एफर्ट किया आपने? एफर्ट तो वो होती है जब दोनों साइड पे बात होती है, दोनों साइड के पास बंदा जाता है, बैठता है। आपने लोगों को झूठ बोला, आज ये बात हो रही है, आज वो बात हो रही है, आज फलां बात हो रही है, चीज़ों को आपने मैनिपुलेट किया। और मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि जिस दिन सुलह होगी मैं खुद आके यहाँ पे अनाउंस करूँगा और आपको पता भी नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। अब चीज़ें अंदर क्या चल रही हैं मुझे डे 1 से सब कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा यार। मैं क्यों बोलूँ? अब जब सुलह उनकी अगर होने जा रही है या उसकी कोशिश की जा रही है तो अच्छी बात है, होने दें। आपने क्या वो मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया? इतना महाज मेरे खिलाफ पहले नहीं था। जब मैं सुलह की बात कर रहा हूँ आपने मेरे खिलाफ महाज उठा के खड़ा कर दिया, लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। जी ईमान के घर नहीं बैठेंगे, रजब के घर नहीं बैठेंगे, 3rd प्लेस पे बैठेंगे। वो द हेल आर यू? जहाँ पे बैठे उनकी मर्जी, वो भावें सड़क पे बैठ जाए यार। मियाँ बीवी उनका जो दिल करेगा जहाँ पे बैठेंगे। आपको क्या तकलीफ है? वो जहाँ पे भी बैठें। मेहरबानी करें झूठ ना बोलें। 2 महीने आपने व्यूज उठा लिए, इनफ इज इनफ नाउ। अब इसको झूठ ना बोलें, मुझे गालियां ना पड़वाएं। और रजब है, रजब में जुड़ना है, रजब को जुड़ जाएं आप लोग। एक ग्रुप आप अपना बना के हमारे खिलाफ आपने पूरी एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। मैं 2 माह से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो खैर है, चलो खैर है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हो। अब मैं आता हूँ फ्रंट की बात करता हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊँ, किसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया।
ये जो है ना सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, ये सब बातें ही चल रही हैं। अंदर की बात ये है कि भाई अगर चीज़ें ठीक होंगी तो उसके लिए कोशिश की जाएगी, उसके लिए एफर्ट की जाएगी, उसके लिए यूट्यूब का सहारा नहीं लिया जाएगा, उसके लिए टिकटॉक का सहारा नहीं लिया जाएगा। अब एफर्ट कैसे होनी है, बात ये सारी कि इस टाइम पे रजब भट्ट जो हैं वो मुतनफ़र हैं, उसके दिल में कुछ बातें हैं, उसके दिल से वो बातें कैसे निकलेंगी, इस पे बात करो ना, ये बात बताओ ना, उसको समझाओ ना। और जो फॉलोअर्स बैठ के यहाँ पे ब्रॉड पे गालियां दे रहे हैं, जाओ ना उनके घर में, जो लाहौर में रह रहे हो कम से कम तुम तो वहां पे चले जाओ उनके घर में, जाके बोलो ईमान का घर क्या नहीं पता किसी को, रजब का घर क्या किसी को नहीं पता, जाओ जाके एफर्ट्स प्ले करो। जस्ट बैठना है सोशल मीडिया के ऊपर बातें करनी है, लाइव पे आना है, एक की ब्रॉड पे दूसरे की ब्रॉड पे गालियां देनी है और चले जाना है। और ये वही आंटियां, मैं इनके बारे में ये बात बोलूँगी, अपने घर तो इनके जुड़े नहीं है और बाहर ये जाके मुंह मार रही है और यहाँ पे आके इनको टेंशन पड़ी है। बहरहाल जी चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं अब चीज़ों की तरफ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक वीडियो लगाई थी, मैंने ये बोली थी जो भी फैमिली चाहे मुझसे कांटेक्ट करे। रजब को मैंने इनवाइट किया था इस्लामाबाद आने के लिए, तो बात ये सारी कि मुझसे कांटेक्ट किया गया एक साइड से, खुलेआम बात करूँगा, माँ जी का मैसेज भी मैं चलाऊँगा और उन्होंने जो बातें बोली हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। बातें बहुत सारी हुई, लेकिन जो मैं खुलासा है, जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये करें कि ये माँ जी का फुल मैसेज सुन लें। मैं तो उन्हें मैं क्या तू क्यों अपनी जगह छड्डदा पे, तू व्लॉग ते बना, इस तरह तेरा कम से कम दिमाग ते फ्रैश रहेगा ना। दिमाग ਉਹਦਾ फोड़ा बनया इस वक्त, दिमाग कैसा होया पे। तू मेरा बच्चा, मेरा लाल, तेरी अल्लाह जिंदगी करे, तू रजबी नाल गल करदा रहना, ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਰਜਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਗਾ? कसम खुदा दी मैं झूठ नहीं बोली। वजू जगा के मेरे दिमाग की चलता पाया सी, मैं थोड़ी देर पहले मैं ना इस तरह ईमान आई है काके ने लैके ते रजबली उन्हें सख्ती ना बोला, तो मैं अगे खड़ी हो जानी, मैं ना रजबली आ गई है। मेरे दिमाग च चलता कला इंज हो जाए, बेहतरीन हो जाए। जान मैं बेटी की माँ वा, मैं कभी मेरी अपनी नेचर च मैं कभी बदुआ किसी को दे ही नहीं सकती, किसी ने बुरा बोल ही नहीं सकती। तू मैंने दस मैं अपनी बहू ना करांगी? बेवकूफ बच्ची जी अपना आप बर्बाद करती, अपने घर में बर्बाद करती पई। कसम ना जेब अज भी आ जाए ना, मैं तो तेरे बाबा असीं माफ़ कर, सानू ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੋਲਾ ਤੂੰ ਰਜਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ, ਦੇਖਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ गाइड करी जा कि अपना काम कर, अल्लाह तेरी खैर करे मौला। मैसेज आपने सुना, ये माँ जी का मैसेज था। अब उसमें ये बात बोलती हैं, पहले तो ये बोल रही हैं जी जो रजब है आप उसको रिक्वेस्ट करो कि यार आप व्लॉग बनाओ ताकि उसका दिमाग फ्रेश रहे, रजब भट्ट के साथ आप बात करो। और उन्होंने ये बात बोला है कि ईमान से रिक्वेस्ट करो, ईमान से रिक्वेस्ट करो कि रजब को एक कॉल करे और बोले कि मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। और दूसरी उन्होंने ये बात भी बोली कि भाई क्या ईमान घर आएगी, घर से कोई इसको निकाल देगा? एक बात मैं आता हूँ इस तरफ कि ईमान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रजब को जाना चाहिए, मैं उस तरफ ही आऊँगा। मैं अभी माँ जी की जो मैसेज है क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने बोला है जी मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, क्या मैं अपनी बहू को बदुआ दे सकती हूँ? उन्होंने ये तक बोला है कि मैं आज सोच रही थी कि ईमान घर आ जाए और अगर रजब कुछ कहता है तो मैं सामने खड़ी हो जाऊँगी, ठीक है। और उन्होंने ये बोला एंड पे रिक्वेस्ट की कि रजब से रब्ते में रहो, उसको बोलें जी आप व्लॉग बनाओ। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने जो वीडियो जिसमें मैंने इन्वाइट किया था कि भाई मैं दोनों फैमिलीज़ मेरे से कनेक्ट करें, मैं हल्फ उठा के कहता हूँ उस वीडियो की अपलोडिंग से पहले मेरी उनसे ये बात हुई है। मैंने वीडियो रात को बना के रख रही, दिन को वीडियो चलनी थी, उस दौरान सुबह नमाज के बाद मैं ख़ुद कॉल करता हूँ उनको, बल्कि मैं पहले मैसेज छोड़ता हूँ कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आगे से उनका मैसेज आता है कि मैं सुपारा पढ़ रही हूँ, सुबह का टाइम है, तो बच्चे मैं सुपारा से फ्री हो के फिर मैं आपसे ना कॉन्टेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि 6:30 बजे उनकी कॉल आ गई और उस कॉल में ना बड़ी तफसीली मेरी उनसे बात हुई है। और वहाँ से मैंने ये 2-4 जो मैसेज है ना वो मैंने कट किए और आप लोगों को मैंने सुना दिए कि व्हाट दे वांट। उनको इस बात का नहीं पता कि दिन को मैंने वो वीडियो चलाई है वेलकम वाली, ये मैंने दोनों साइड्स को वेलकम करता हूँ। अब बातें बीच में बहुत सारी हैं। मैंने उनसे पूछा आप चाहती क्या है, तो उन्होंने मुझे आगे से बोला तो मैं कहते बेटा मियाँ बीवी ने रहना है, लेकिन बात यह कि मेरा भी एक बेटा है और मेरा बेटा इस टाइम पे मेंटल उस कंडीशन में है कि वो कुछ कर ना ले, मुझे ये टेंशन है। सबसे पहले तो मुझे अपने बच्चे को बचाना है, जिस किस्म के मामला चल रहे हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है।
बहुत से लोग बोलते हैं कि इस्लामाबाद वो आता है घूमने फिरने आता है, पता नहीं निकाह करने आता है। मैं आऊँगा, मैं सारी बातें बताऊँगा कि इस्लामाबाद रजब क्यों आया। तो वो बोलती हैं जी मुझे टेंशन है, पहले तो रिक्वेस्ट करती हैं इसको समझाओ अपने व्लॉग बनाए, अपना व्लॉग बनाए, अपना काम करें, बाकी सारी चीज़ें अब चलती रहेंगी, क्या हो सकता है। मैंने कहा माँ जी ईमान का क्या सीन है। उसने बोला बेटा ये तो मियाँ बीवी का मसला है, जो भी बातें हुई तो हम तो उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं कहा और क्या चाहते हो आप। कहते जी ईमान को ना आप एक कॉल करें। मैं कहा मैं कर लूँगा। मैं कहा कहना क्या है। तो आगे से बोलती हैं जी उसको रिक्वेस्ट करें कि यार रजब को ना एक कॉल कर ले, रजब को एक फ़ोन करे और उसको बोल दे ठीक है जी जो कुछ भी हो गया ख़त्म करो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब मैंने कहा ठीक है मैं उससे बात तो करके देख लूँगा। फिर मैंने कहा और क्या चाहती हैं। कहती हैं सबसे अच्छा ये होगा कि ईमान आ जाए, बच्चे को लेके किसी तरह आ जाए, वो एक दफ़ा घर में आ जाए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा जी अगर रजब कुछ कहे जी क्यों आए हो घर में, फिर जिस तरह की मार्केट में बातें चल रही हैं तो आगे से बोलती हैं वो हमारा मसला है, हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। कहती हैं कि एक दफ़ा वो आ जाए तो कर लेंगे। कहते हैं उसके बाबा भी ये बोल रहे हैं, मैं भी, बच्चा भी ये कि वो, फिर वो रोते हुए कहती है मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है कि मैं अपना बेटे ही खो दूँ तो मैं इन सारी कंट्रोवर्सी का, सोशल मीडिया का, पैसे का मैंने क्या करना है। बड़ी पॉजिटिव बातें हुई। मैंने कहा चलें ये तो अच्छी बात होगी है। अब फिर उसके बाद रजब के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। रजब बिल्कुल इस्लामाबाद आया था। इस्लामाबाद, अब लोग बोल रहे हैं जी इस्लामाबाद वो क्यों आता है। इस्लामाबाद के अंदर उसकी यूनिवर्सिटी, जिस तरह वो अदालत को वो यूनिवर्सिटी बोलता है, उसकी यहाँ पे हाज़िरी चल रही है। उसने इस्लामाबाद में आके अंगूठे लगाने होते हैं, उसने अपनी हाज़िरी देनी होती है, अदरवाइज़ उसका तो चैनल बंद हो जाएगा। अब इस बात को कौन समझाए किसी को कि वो यहाँ पे आता है अपने काम के लिए, खुशी से नहीं आता। तो उस पर इल्ज़ाम लगा जी उसने इस्लामाबाद के अंदर जी निकाह कर लिया है तो ये इस्लामाबाद क्यों आता है। ये सारी बातें हो रही हैं। बहरहाल अब रजब से हमारी बात हुई, रजब को हमने कुछ बातें समझाई, कुछ हमने उसकी बातें सुनी। इन शॉर्ट रजब ने बोला कि मैं नेगेटिविटी के साथ नहीं चल सकता। मैंने कहा यार ठीक है आपकी बात ठीक है, तो मेरे माइंड में ना बहुत नेगेटिविटी इस टाइम पे फैली हुई है। वो अपना बोल रहा है। मैंने कहा यार ईमान की सुनाओ क्या सीन है, क्या आपके माइंड में कोई मसला है, क्या है। कहता है ईमान बहुत अच्छी लड़की है, नो डाउट। मैं इस चीज़ पे, मैं उस पर ना कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, ना मैं उसके ख़िलाफ़ कोई बात करता हूँ। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसको एडमिट करता हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा इस टाइम पे कि ईमान में कोई मसला है। तो मैंने कहा फिर, कहता है कुछ ऐसी नेगेटिव बातें जिस तरह मेरे वालिद साहब को बोला गया, जिस तरह जहांगीर को बोला गया, जिस तरह मेरी वालदा को बोला गया, तो कहता है वो मेरे दिमाग से चीज़ें नहीं निकल रही। तो मैंने कहा इसका हल क्या होगा। मैंने कहा अभी टाइम तो गुजरेगा, अभी तो कुछ टाइम है, आप अपना टाइम ले लो। फिर उसने कहा जी 2-3 दिन तक आप वेट करें। मैं 2-3 दिन तक सोचता हूँ, उसके बाद फिर हम एक दफ़ा बात करेंगे। मैं कहा ठीक है आप अपना टाइम ले लो, सोच लो। फिर मैंने इसको ये भी बोला कि यार चीज़ों को लंबा करो, आप टाइम लो। अगर आपके माइंड से नेगेटिविटी नहीं निकल रही तो अपने इन चीज़ों पे फोकस करो, अपना काम करो, व्लॉग करो। हो सकता है कि इस दौरान आपके माइंड से नेगेटिविटी निकल आए, टाइम तो अभी बीच में मौजूद है। फिर वो बोलता है कि भाई ठीक है। फिर मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाओ ना। तो वो कह रहा है जी मैं नहीं बना सकता, मेरी मेंटल कंडीशन उस किस्म की नहीं है। फिर मैंने ही उसको एडवाइस की, मैंने कहा ईद पे व्लॉग बनाओ, चूँकि रमज़ान चल रहा है, आपका अपना जिम भी चल रहा है। वो जिम इसलिए कर रहा है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इतना क्रिटिसिज्म है हमारे पे आ रहा है, उस पर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरी साइड ईमान लोगों पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है, सब इस टाइम पे डिस्टर्ब है। तो बहरहाल एक पॉजिटिव हमारी मीटिंग हुई थी, जो रजब के वालिदैन से हुई वो भी मैंने आपको बता दी, जो रजब से भी हमारी बातचीत हुई मैंने वो भी आपको बता दी। अब सीन ये है कि रजब ने रिप्लाई करना है, 2-3 दिन में कॉन्टेक्ट करेगा और फिर भी उसको टाइम चाहिए। मैं जो उसकी मेंटल कंडीशन मैंने देखी, उसको टाइम चाहिए और उसको टाइम ठीक ठाक लगेगा, मतलब 2 माह 3 माह उसको ये चीज़ें हजम करने में टाइम लगेगा, उसके दिमाग से चीज़ें निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग वीडियोस डालें, यहाँ से हम लोग क्रिटिसाइज़ करें, अब डॉक्टर नबिया उठ के आ गए जी मैं तलाक नहीं दूंगी, हकीम लोहापाड़ साहब ने मैसेज कर दिए ईमान को, कुछ एंकर्स ने लोगों को बिठा लिया कि जी हम ईमान को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक नेगेटिव कमेंट्स हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल के ख़त्म होगी। अब उसको चाहिए टाइम, ठीक है। वो जो अलामा साहब थे जिनके बारे में अलामा साहब ने भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट किया है, इसकी भी मुझे कन्फर्मेशन हुई है, उन्होंने रजब की वालदा से भी कांटेक्ट किया है, अलामा साहब ने भी उसको कुछ एडवाइजेस किए हैं। ये नहीं कि अलामा साहब ने नहीं, बिल्कुल अलामा साहब ने भी उनको कॉल किए, अलामा साहब ने भी रजब की वालदा से भी बात की है। अब यहाँ पे बात ये है कि लड़के को टाइम चाहिए, वो मेंटल कंडीशन, वो कह रहे जी मैं कुछ चीज़ें मेरे से हजम नहीं हो रही। तो अब बात आ गई रजब के वालिदैन की क्लियर है, रजब खुद
कह रहा है कि मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई हुई है। उसने ईमान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने बोला जी मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई हुई है, इस बात को समझिएगा। उसने बोला अब मसला मेरे में कि मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आई हुई है। मैंने कहा कोई नहीं, 2-3 दिन ले लो, 2-3 दिन में जो बात करनी है हमसे फिर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको महीना लगता है, 2 माह लगता है, 10 दिन लगते हैं, आप अपना टाइम लो। ज़रूरी नहीं है कि ये एक दिन में मामला ठीक हो जाएंगे, आप अपना टाइम लो। अब यहाँ पे बात ये रजब की होगी, रजब की वालदैन की होगी। उसके बाद अभी ईद है, ईद के बाद फिर मैं लाहौर जाऊँगा, वहाँ पे मैंने मुलाकात करनी है। देखें झुकने से ना कोई इंसान भी छोटा बड़ा नहीं होता। ईद के बाद मैं जाऊँगा लाहौर और मैंने जाके वहाँ पे मिलना है, मैं गज़ल से भी मुलाकात करनी है, मैंने ईमान के घर भी जाना है। मैं ख़ुद जाऊँगा उनके घर में, चूँकि उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने पहले ये बात बोली थी, उन भी हमारा भाई है, जो चीज़ें हुई बीच में नहीं होनी चाहिए थी, जो होंगी, जो गुजर गया वो गुजर गया। तो ईद के बाद मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा ईमान के घर भी जाऊँगा, गज़ल के घर भी जाऊँगा जो रजब की सिस्टर है, ताकि उनकी तरफ से भी ना कुछ चीज़ें हम लोग क्लैरिफाई करें। अब जो रजब जो गज़ल है उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया, ओन पे भी आया, ईमान पे भी आया। अब चूँकि इनकी वालदा और रजब की वालिद और जो वालिद हैं उनकी जो स्टांस है वो क्लियर हो चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे उसकी सिस्टर के पास, फिर उसके बाद जाएंगे उसकी ईमान लोगों से बात करेंगे। अगर इन्होंने ईद तक मुझसे कांटेक्ट ना किया, मैं ख़ुद उनसे कांटेक्ट करूँगा, उनके घर चला जाऊँगा। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि भाई गज़ल और ईमान की मीटिंग हो जाए। देखें हम कोशिश कर सकते हैं, हम लोग ये नहीं बोल सकते फैसला किसने करना है, लड़का और लड़की ने। ये तो अभी हमने लड़के की बातें सुनी है, अब हमने लड़की की बातें भी तो सुननी है ना, कि वो क्या कहती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। बात सारी है कि क्या ये वाकई आकड़ का मसला है या कोई और बात है, ये सारी चीज़ें हमने क्लैरिफाई करनी है। अब इनके दरमियान अगर एटीट्यूड का मसला है तो एटीट्यूड का मसला तो हम ख़त्म कर लेंगे, वो तो मसला कोई नहीं है, लेकिन जो नेगेटिविटी है दिमाग से वो कैसे निकलेगी। और अभी हम सब जो वीडियोस बना रहे हैं बाकी लोग, हम इस नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना जी उस साइड पे सिंपैथी की कोशिश कर रहे हैं, कोई इस साइड पे सिंपैथी की कोशिश कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी तो बढ़ेगी जब रजब की वालदा को गाली पड़ेगी, उसकी बहन को गाली पड़ेगी, उसकी भांजी को पड़ेगी, उसकी बहनोई को पड़ेगी, तो सारी बात है फिर बंदा उस माइंड जो उसका माइंड सेट है उन चीज़ों से नहीं निकल सकता। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट क्या है कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स हैं ना इनको रोकें अगर आप चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ ना आपके हाथ में, ये चीज़ मेरे हाथ में भी नहीं है, अब ये सब कुछ आपके हाथ में, मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एक क्रिएट करते हो सोशल मीडिया पे, चूंकि बात आ गई है सोशल मीडिया पे, तो कमेंट्स तो देखे जाते हैं, तो आप क्या करो सारे पॉजिटिव कमेंट करो, इस नेगेटिविटी को फिलहाल ख़त्म करें। जो गलती थी मेरी गलती थी, किसी की भी गलती थी, ईमान की, रजब की, ओन की, जिसकी भी गलती थी, इसको ख़त्म कर। क्योंकि अगर उनको भी बुरे कमेंट्स जाएंगे, ओन को, ईमान को, तो वो भी उनका पारा बढ़ेगा, रजब को जाएंगे उसका भी पारा बढ़ेगा। और इस टाइम पे अब अना की जो जंग है, ये जंग ख़त्म हो सकती है अगर आप लोग गुजारा करें। तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, आप गुजारा करो, किसी की बहन माँ गाली, भाई को गाली ना दो, इन सारे मामलात को ख़त्म करो यार। तो जब तक ये सारे मामलात ख़त्म नहीं करेंगे चीज़ें नहीं सेट होंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ईद के बाद मैं लाहौर खुद जाऊँगा, जाके इन सब चीज़ों को देखूँगा, लेकिन तब तक कम से कम मुझे एक पुश तो देना, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तो क्रिएट करें। जो कुछ भी था, देखें सबसे पहले ये डाइवोर्स कंफर्म थी, मैंने आपको 2-2.5 माह पहले बोल दिया था जो हालात मुझे नज़र आ रहे थे। अब मुझे हालात थोड़े से चेंज होते हुए नज़र आए, यानी कि 30% पॉजिटिविटी चीज़ों के अंदर आई है, तो वाई नॉट हम इसको मज़ीद पॉजिटिव करें। मैं 2 माह मैं नहीं बोला कि यार ये सुलह हो सकती है, लेकिन जब मुझे कुछ चीज़ें क्लिक की तो उसके बाद मैं सुलह के मामलात की तरफ आ रहा हूँ। देखिए मैं बड़ा रियलिस्टिक बंदा हूँ, अगर जो चीज़ ख़राब होगी मैं बताऊँगा ये ख़राब है, जो चीज़ सही होगी मैं बताऊँगा ये चीज़ सही है। पॉजिटिविटी 30% मुझे नज़र आई है, 70% हमने ठीक करनी है। आपको पता है एक टाइम जब सर से गुजर गया ना फिर फ़ायदा नहीं होता, यही टाइम है। तो अगेन इन ब्रॉडों को बंद करें, पॉजिटिव बातें करना, जिसने ब्रॉड चलानी है चलाए, जिसने वीडियो बनानी है बनाए, मेरे ख़िलाफ़ भी ना बनाओ, किसी के ख़िलाफ़ भी ना बनाओ, सबको गुस्सा आता है, किसी को गाली ना दे। जहांगीर इस टाइम पे अपना गुस्से में, वो जो मुझे मेरी बेटी को गालियाँ पड़ गई, देखें गालियाँ जिसने भी निकाली लोगों ने निकाली ना, वो तो ऑडियंस है, ऑडियंस ने निकाली। तो ऑडियंस को चाहिए इस टाइम पे गुजारा करें, इन आंटियों को अल्लाह हिदायत दे, आप लोग गुजारा करो, सारे इस टाइम पे गुजारा करो यार, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को लेके आगे चलो। अब जब हर बंदा चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, देखें ये जो सुलह हो रही है ना, इसमें मुझे मेरा नाम नहीं चाहिए। इसमें सुलह में आप जी वकील साहब का नाम कर लें, किसी यूट्यूबर भाई का नाम कर लें, डॉक्टर नबिया का नाम कर लें, ये सब यही लोग सुलह करवा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं करवा रहा।
सीधी सी बात है। इनको ही हम क्रेडिट देंगे, इनकी एफर्ट है, 2 माह ये लोग लगे रहें, इन्होंने कोशिशें की हैं, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो भी था आपने कोशिश की, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी पॉजिटिव कोशिश करें यार। जिस दिन सुलह, अगर इनकी सुलह होती है मैं बुला लूँगा आप लोगों को, आप इस तरह भी तो चल सकते हैं ना। तो क्यों चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, मज़ीद हाइप दे रहे हो, नेगेटिव मशवरे दे रहे हो? नहीं करना हमने यार किसी का नाम। मैंने वीडियो में चाहता मैं जान के नाम ले सकता था, मैंने खुद नाम नहीं लिया कि जिन लोगों को नहीं पता उनको नहीं पता रहे। तो वकील साहब आपसे भी गुजारिश है, बाकी मेरे भाई हैं यूट्यूबर उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करो आप प्लीज़ हमें गालियाँ ना पढ़वाएं। प्लीज़ हमारा भी देखें, फैमिलीज़ देखती हैं, लोग देखते हैं, आप हमें भी गालियाँ ना पढ़वाओ, ना ईमान को गालियाँ पढ़वाओ, ना आप रजब को गालियाँ पढ़वाओ, किसी को भी गाली ना पढ़वाओ। आपने करना क्या है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव जो बात करनी है करो। बाकी जिस दिन अगर अल्लाह करे इनकी सुलह हो जाए तो मेरी पूरी कोशिश है जी, मैं आपको इनवाइट करूंगा, मैं बिल्कुल आपको आपके नाम से ही कराऊंगा, बल्कि लाहौर के अंदर जो आपका मीटअप होगा मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। आप लोग ही बैठो, आप लोग ही सारा कुछ करो यार। किसी का घर बच जाए तो और क्या चाहिए। राइट नाउ एंड करता हूँ, वीडियो को थोड़ी लंबी हो रही है। कंडीशन क्या है जी इस टाइम पे कि बिल्कुल अलामा साहब ने भी रब्ता की है, रजब से भी बात होगी, हमारी माँ जी से भी बात होगी। माँ जी को कोई मसला नहीं है, वो वेलकम करती हैं कि भाई ईमान आए। और जहाँ तक रजब की बात है, उसने कहा है जी मुझे 2 से 3 दिन मज़ीद दें, फिर मैं लेट्स सी क्या करता हूँ। और उसका यही कहना है कि मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जो कि मेरी मिस्टेक है, अब टाइम के साथ वो सेट होती हैं। क्या है, मैं बात करूँगा उस पर भी। जहाँ तक ईमान लोगों की बात है तो मेरा ख्याल है कि वो भी पॉजिटिव रहेंगे, उनसे हम वो लोग बात करेंगे। अभी अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, कोई मसला नहीं है, इस चीज़ को भी अब नेगेटिव बना लीजिएगा कि एक साइड से रजब ने कांटेक्ट कर दिया, उसकी फैमिली से बात हो गई है तो उनसे बात नहीं हो रही, उनको तो मैंने कॉल ही नहीं की, और रजब की फैमिली को मैंने खुद टच किया है। बात समझिएगा कि रजब की फैमिली को, माँ जी को मैंने खुद टच किया है, रजब को मैंने खुद टच किया है, उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। ये भी मैं आपको बता दूं कि मुझसे रब्ता किसी ने नहीं किया, मैंने खुद रब्ता किया है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से भी रब्ता कर सकता हूँ, मैं रब्ता करूँगा, डेफिनेटली वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बट चीज़ क्या है कि टाइम, रजब की कुछ चीज़ें क्लियर हो, फिर मैं लाहौर जाके जो चीज़ें आमने सामने बैठ के बात हो सकती है, फ़ोन पे तो वो बात नहीं हो सकती। अब रजब को चूँकि इस्लामाबाद मैंने इनवाइट किया था, वो तो अपने मामलात करने यहाँ पे आया था इस्लामाबाद, अभी वापस चला गया। बात ये है सारी कि रजब को, माँ जी को मैंने खुद कांटेक्ट किया, अभी मैंने रजब की जो सिस्टर है उनसे कांटेक्ट करना है, ईमान से कांटेक्ट करना है, ओन से कांटेक्ट करना है। तो इंशाल्लाह चीज़ें उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे बेहतर हो जाए। लेकिन आप बोलो कि आज ही ठीक हो जाए या ईद से पहले ठीक हो जाए, नहीं, ईद के बाद ही होगा जो कुछ भी होगा। इसमें 2 माह भी लग सकते हैं, इसमें 5 माह भी लग सकते हैं, इसमें 1 माह भी लग सकता है। तो हर चीज़ की कोशिश करेंगे, आप लोगों ने बस अप्रिशिएट करना है, मुझे ना करें, इन बाकियों को जो पॉजिटिव रह रहे हैं उनको करें। बहरहाल जी ये मेरी तरफ से बातें थी, अब बाकी आप हेड दें या जो दें, जो मेरे दिल की बात थी मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने आपसे ना अपने दिल की बात बताई है। ये लोग, इनके दरमियान एटीट्यूड का मसला है, जो भी मसला है हम उसको क्लियर करेंगे, एटीट्यूड ही बोल ले, वरना दोनों साइड मुझसे कोई ना कोई तो कांटेक्ट कर लेता, फिर मैंने खुद आगे बढ़ूँ, मैंने खुद कांटेक्ट किया। अब चीज़ें यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक आवाज़ हमारी पहुँच जाए, और पॉजिटिव रह के चलिएगा। मैंने माँ जी के वॉइस नोट इसलिए चलाए हैं ताकि कम से कम लोगों को आइडिया हो कि एक साइड से पॉजिटिव रिस्पांस आ गया मेरे रब्ता करने पे, हो सकता है मैं दूसरी साइड पे रब्ता करूँ, उससे डबल पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि मैं दूसरी साइड से रब्ता करूँ, मुझे इनसे भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाए। बात ये होती है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको ख़त्म करना होता है। जब आपस में राब्ते नहीं होते, हमारा काम होता है राब्ता करवाना। एज अ ब्रिज आप सबके कहने पे मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इसका पॉजिटिव रिस्पांस आ गया, और हम लोग देखते हैं कि आगे इसका रिस्पांस कैसे आता है। बाकी मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो, हमारे वकील भाई हैं, थोड़ा सा मेरा गुस्सा बनता भी है क्योंकि आपने पूरी वीडियो मेरे खिलाफ बना डाली। बाकी हमारे यूट्यूबर भाई, इतने 2 माह से आप मुझे गालियाँ पढ़वा रहे हो, मैं सबसे माजरत करता हूँ। बाकी जो मेरी ऑडियंस है मैं आपसे भी माजरत करता हूँ, किसी का मैंने दिल दुखाया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ना सच बोलना था, इनके दरमियान जो क्लैशेस चल रहे थे मुझे सच बोलना था। मैं झूठी उम्मीद नहीं दिला सकता किसी को, मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरी अपनी एक बातें, तो मैंने इस चीज़ों को बड़ा कंट्रोल करके मैंने कुछ ऑडियो मैसेज लीक किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और लेकिन ना करता तो बातें इतनी ज़्यादा आउट भी ना होती, उस पर लोग रिस्पॉन्स भी ना करते, उस पर क्रिटिसिज्म भी ना आता, लोग बीच में ना पड़ते, प्रेशर गेम ना पड़ती, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अंडर द टेबल सम टाइम चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपने उनको कंट्रोल करना होता है। बहरहाल वो मेरी गलती थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जो लोग मुझसे खफा हैं। आई लव यू ऑल। अल्लाह।